खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं प्रभा परगाई डीपीएस हल्द्वानी लामा चौड़ से आज आपके लिए कक्षा 9th का मेरे बचपन के दिन पाठ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो बच्चों, ये जो हमारा पाठ है मेरे बचपन के दिन, ये महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित है। महादेवी वर्मा का नाम आपने हिंदी जगत में सुना ही है। वो बहुत महान कवित्री हिंदी जगत की रही हैं। तो जो महादेवी वर्मा हैं, उन्होंने अपना ये जो पाठ लिखा है मेरे बचपन के दिन, ये उनकी बचपन की स्मृति यानी कि उनकी बचपन की यादों से संबंधित है। उन्होंने अपने बचपन में कैसे छात्रावास में दिन बिताए, कैसे अपने विद्यालय की बातें उन्होंने इस चैप्टर में बताई हैं। तो इसी तरह अपने जीवन की जीवन शैलियों के बारे में उन्होंने इस पाठ में बताया है। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम थोड़े इसके कठिन शब्द देखेंगे। पहला इसमें शब्द है परमधाम, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग। प्रतिष्ठित, सम्मानित, किसी चीज का सम्मान देना, सम्मानित करना, सम्मानित। प्रभावी, सवेरे जो गाना उठकर गाया जाता है उसको प्रभाती कहा जाता है, प्रभाती। वाइस चांसलर, कुलपति। और निराहार यानी कि बिना कुछ खाए पिए, उसको निराहार कहा जाता है। तो पाठ को पढ़ने में आपको इन कठिन शब्दों की सहायता से पाठ को पढ़ने में आसानी होगी। तो पाठ को पढ़ने से पहले बच्चों, हम महादेवी वर्मा का थोड़ा सा जीवन परिचय संक्षिप्त में देखेंगे। तो चलते हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पढ़ना शुरू। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद शहर में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। ये एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं जिन्होंने साहित्य के गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। यानी कि उन्होंने गद्य हो या पद्य हो, दोनों विधाओं में लिखा और दोनों में ही इन्हें सफलता प्राप्त हुई। गद्य और पद्य में ये लिखती थी। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य के पद पर रहते हुए इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। यानी कि अपने जीवन में इन्होंने लड़कियों की शिक्षा दीक्षा पर बहुत ध्यान दिया और बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य किए जिनसे लड़कियों की शिक्षा दीक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। सन 1987 में इनका देहांत हो गया। इनकी जो काव्य संग्रह हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा। गद्य रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ। पाठ में आए कुछ कठिन शब्द हैं। परम धाम, स्वर्ग। प्रतिष्ठित, सम्मानित। वाइस चांसलर, कुलपति। निराहार, बिना कुछ खाए पिए। फूल, तांबे और रांगे से बनी हुई एक धातु। पदक, धातु का गोल टुकड़ा जो पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। लहरिया, रंग बिरंगी धारियों वाली। मेरे बचपन के दिन पाठ का सारांश। प्रस्तुत संस्मरण यानी कि यह एक संस्मरण है। महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों की स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही हैं। जब वो विद्यालय में पढ़ती थी तब के बारे में इसमें उन्होंने लिखा है और विद्यालय की बातों को, विद्यालय की यादों को इसमें उन्होंने संजोया है। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैया, कैसा रवैया उस टाइम समाज में लड़कियों के प्रति रहता था, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास का जो उनका जीवन था, कैसे छात्रावास में वो रहती थीं, स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ ऐसे प्रसंग, यानी कि उस टाइम स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने काफ़ी चीज़ों के लिए अपने गद्य और काव्य में लिखा। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का भी बहुत सजीव वर्णन महादेवी वर्मा ने अपने काव्य में और अपने गद्य में किया है कि उस समय कैसे महिलाओं के प्रति समाज में रवैया था, कैसे स्वतंत्रता आंदोलन के छोटे छोटे प्रसंग उन्होंने इस पाठ में दिए हैं। तो अपनी बचपन की यादों को संजोते हुए महादेवी वर्मा जी ने ये पाठ लिखा है। लेखिका अपने बचपन के दिनों को याद करती हैं कि वे परिवार में पहली लड़की पैदा हुई। यानी कि लेखिका से पहले उनके परिवार में कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी। लेखिका अपने परिवार की पहली लड़की थी।
घर में हिंदी का कोई वातावरण नहीं था, लेकिन माँ ने उन्हें संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी आदि की शिक्षा दी थी। उनके परिवार में ज़्यादा हिंदी कोई नहीं बोलता था, लेकिन उनकी जो माँ थी वो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी की बहुत अच्छी ज्ञाता थी, यानी कि बहुत अच्छी भाषा उनको आती थी। तो उन्होंने अपनी लड़की महादेवी वर्मा को इन सारे चीज़ों का ज्ञान करवाया था, जबकि उनके परिवार में हिंदी का कोई ऐसा वातावरण नहीं था, मतलब हिंदी कम बोली जाती थी, हिंदी का कोई इतना बोल चाल वहाँ नहीं थी। फिर मिशन स्कूल में जाने पर उनकी मुलाकात सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि हिंदी जगत में आपने सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम सुना है। उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ी हुई तो मिशन स्कूल में गई पढ़ने के लिए, वहाँ छात्रावास में ही वो रहती थी। वहीं उनकी मुलाकात सुभद्रा कुमारी चौहान से हुई, जो उनकी बहुत अच्छी मित्र बनी। वे विभिन्न स्थानों से आए बच्चों में एकता एवं सहानुभूति की भावना थी, मतलब वहाँ जितने भी बच्चे आपस में मिलजुल कर रहते थे उनके बीच में एकता की और सहानुभूति की बहुत अच्छी भावना थी। और महादेवी वर्मा स्वयं उनके साथ बहुत ही अच्छी तरह मिलजुल कर रहती थी। और सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी महादेवी वर्मा की बहुत अच्छी मित्र थीं। दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। दोनों साथ साथ छात्रावास में, विद्यालय में पढ़ते थे और एक दूसरे के साथ अपनी सारी चीज़ों को मिल बांट कर करते थे। वे कविता भी लिखती थी। महादेवी वर्मा को कविता लिखने का बचपन से बहुत शौक़ था। कविता पाठ में उन्हें हमेशा प्रथम पुरस्कार ही मिलता था। जब भी वे अपनी कक्षा में कविता पढ़ती थी या लिखती थी तो हमेशा उनको प्रथम पुरस्कार से नवाजा जाता था। एक बार उन्होंने पुरस्कार में मिले चांदी के कटोरे को दान स्वरूप गांधी जी को दे दिया। एक बार क्या हुआ कि उनके विद्यालय में एक कविता प्रतियोगिता थी, जिसमें उन्हें एक चांदी का कटोरा मिला। चांदी का कटोरा मिलने पर एक बार उनके छात्रावास में महात्मा गांधी जी आए, तो महात्मा गांधी जी को उन्होंने यह कटोरा दान स्वरूप, पुरस्कार का यह कटोरा दान स्वरूप दे दिया। और वह कटोरा जो था बहुत ही नक्काशीदार था, जिन्हें उन्हें गांधी जी को दे दिया। उनके घर के पास रहने वाले नवाब साहब के परिवार से भी उनके बड़े अच्छे संबंध थे। उनके घर के ही बगल पर एक नवाब साहब रहते थे, उनसे भी महादेवी वर्मा के परिवार का और उनका बहुत अच्छा संबंध था। नवाब साहब ने उनके छोटे भाई का नामकरण भी किया था। उस समय लोगों में जैसी एकता और भाईचारा दिखता था, आजकल वह सपना सा लगता है। यानी कि महादेवी वर्मा कह रही है कि उस टाइम हमारे पड़ोस में भी नवाब साहब हमारे पड़ोसी थे, उनसे भी हमारा ऐसा संबंध था जो आज के ज़माने में नामुमकिन है। यानी कि आज के ज़माने में लोगों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय लोग अड़ोस पड़ोस में भी बहुत ही भाईचारे और बहुत ही प्रेम के साथ रहते थे। पता ही नहीं चलता था कि वो पड़ोस में रहते हैं, यानी कि एक परिवार के सदस्य की तरह वो आपस में रहते थे। तो यहाँ पर उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाले नवाब साहब के बारे में बताया है कि उस समय कितने आपस में कितना भाईचारा था। पाठ के प्रश्न उत्तर। उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी? प्रश्न नंबर पहला। उत्तर। लेखिका के कथन के अनुसार लगता है कि उस समय लड़कियों की दशा दयनीय थी। उनका जीवन चार दीवारी के भीतर कैद था। पुरुषों की तुलना में लड़कियों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। समाज में व्याप्त कई कुरीतियों का उन्हें सामना करना पड़ता था, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा आदि। लड़कियों और समाज की अवहेलनाओं का सामना करना पड़ता था। यानी कि उस समय लड़कियों को शिक्षा की कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी। लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? उत्तर। लेखिका उर्दू फारसी इसलिए नहीं सीख पाई क्योंकि उन्हें उर्दू फारसी सीखने में कोई रुचि नहीं थी। फलस्वरूप वह उर्दू फारसी पढ़ने में ध्यान नहीं लगाती थी। प्रश्न नंबर 3। लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है?
लेखिका की माँ एक संस्कारी महिला थी। उनको गीता पाठ में विशेष रुचि थी। उन्हें हिंदी और संस्कृत का ज्ञान था। वो लेखन और गायन में भी रुचि लेती थी। लेखिका की माँ मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। वह सुबह सुबह जागिए कृपा निधान, पंछी बन बोले गाती थी और शाम में मीरा का कोई पद गाती थी। लेखिका कहती है कि मैंने अपनी माँ से ही सीखकर ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया।